आखिर क्यों साल 2040 तक बुर्ज खलीफा को तोड़ना पड़ेगा, और आज आप एक ऐसे कीड़े को देखने वाले हैं जो कि बड़े से बड़े नॉन वेजिटेरियन इंसान को एक झटके में ही वेजिटेरियन बना सकता है। साथ ही साथ आज आप एक ऐसी मोबाइल ऐप के बारे में भी जानने वाले हैं जो कि आपके फोन में तो मौजूद है, साथ ही साथ आपकी प्राइवेट चीजों को भैया वो लीक भी कर रही है। तो सर्दी को करके बाय और गर्मी को करते हुए हाय, चलिए शुरू करते हैं आज का नॉलेजेबल अध्याय। चुन्नी में परफ्यूम लगा हुआ चुन्नी में। गाइस, क्या आपको पता है कि अमेरिका का साउथ ईस्ट रीजन एक ऐसी जगह बन चुका है जहां के बहुत से लोग बहुत बड़ी तादाद में नॉन वेज डाइट को छोड़कर वेजिटेरियन बनते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि ये लोग ऐसा अपने घर वालों की डांट की चलते हुए नहीं, बल्कि एक छोटे कीड़े की वजह से कर रहे हैं। अरे भैया, घर वालों से ज्यादा खतरनाक ये कीड़ा, कारनामे तो सुन लो इसके। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ लोन स्टार टिक नाम के बग की, जो कि बेसिकली किसी भी इंसान को जब काटता है तो वो उसके ब्लड में अल्फा गिल केमिकल को रिलीज कर देता है, और जैसे ही केमिकल इंसानी खून के साथ मिलता है, ये महज 2 से 3 दिन के अंदर ही हमारी बॉडी में एक ऐसी प्रॉपर्टी को पैदा कर देता है कि जैसे ही आप कुछ भी नॉन वेज को कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी उससे एलर्जिक हो जाती है। एंड एज अ रिजल्ट इस कीड़े के काटने के बाद आप चाहे कितना भी अपना इलाज करा लें, आप अपनी पूरी ही जिंदगी में कभी भी नॉन वेज खा ही नहीं सकते। और भैया, इस कीड़े की इस स्पेशलिटी को देखने के बाद मैं तो आप लोगों से यही कहता हूं कि भैया पहली फ्लाइट से इसे चाइना भेज दो, क्योंकि जैसे ये चाइना में जाएगा ना भैया, पूरी दुनिया का उद्धार हो जाएगा। वैसे आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट में बताइएगा जरूर। गाइस, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि महीने की 1 तारीख में उड़ जाए आपके होश, तो आज से ही बोलना शुरू कर दो खरगोश। वैसे अंदर की बात बताऊं तो मुझे खरगोश नहीं बल्कि रैबिट बोलना था, लेकिन भैया रैबिट के संग राइमिंग नहीं बनती, तो क्या करूं, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ब्रिटेन में एक बेहद ही अजीब सी मान्यता है, जिसके चलते हुए अगर आपको अपने आगे आने वाला महीना पूरे ही तरीके से औसम सा करना है, तो आपको महीने की 1 तारीख में सोकर उठते ही दूसरे इंसान से हेलो और हाय नहीं, बल्कि रैबिट रैबिट बोलना पड़ेगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ना सिर्फ ब्रिटेन के नॉर्मल लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, बल्कि इस कंट्री के बड़े बड़े न्यूज चैनल भी महीने की 1 तारीख में जब अपने न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, तो वो हाय और हेलो की बजाय रैबिट रैबिट बोलते हैं। December 1st, so rabbit rabbit। तो भाई लोगों, आज से ही आदत डालो बोलने की रैबिट, तभी तुम्हारे अकाउंट से होगा कम से कम पैसा डेबिट। गाइस, हम सभी फैट से फिट होने के लिए भैया ग्रीन टी, डाइट फूड और पता नहीं क्या क्या चीजें कंज्यूम करते फिरते हैं, लेकिन पतला होने के लिए भैया दिन में 3-3 बार पिज्जा कौन खाता है यार। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन नॉर्थ आइलैंड में मौजूद सभी जिम्स और जिम्स ट्रेनर आपको पतला करने के लिए कुछ और नहीं बल्कि दिन में 3-3 पिज्जास को खिलाते हैं। असल में गाइस इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर आप हर दिन 3-3 पिज्जास खाने के साथ साथ इनके द्वारा बताई गई एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, तो आप महज 1 महीने के अंदर ही 10 से 15 किलो वजन कम कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, भैया ऐसा हो भी रहा है। अबे तो मैं पीछे कैसे रह गया। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में हवाई के आसमान में लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही उनकी हवाई ही उड़ गई। असल में गाइस अभी हाल ही में हवाई के आसमान में देर रात कुछ इस तरीके का एक बेहद ही अजीब सा वर्लपूल ऑब्जेक्ट देखा गया, जो कि काफी ज्यादा देर तक हवाई के आसमान में कुछ इसी तरीके से हवर करता रहा। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस पर बहुत सी रिसर्च करने के बावजूद भी रिसर्चर्स को यह पता नहीं लग पाया है कि एक्चुअली में ये क्या था और वहां तक कैसे पहुंचा, और यही चीज इस ऑब्जेक्ट को काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी बना देती है। गाइस, क्या आपको पता है कि चाइना पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसमें अगर आप किसी भी इंटरव्यू को देने जाते हैं तो भैया आपको आपका पूरा ही फेस मास्क से कवर करना पड़ेगा। नहीं, ये उस वायरस के चलते हुए नहीं है, बल्कि भैया कंपनी इंसानों के चेहरे से ही परेशान हो गई है। लोकल लो बात। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में बहुत सी चाइनीज कंपनीज का ये मानना है कि अक्सर इंसान के गुड लुक्स इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करते हैं, जिसके चलते हुए स्किल्ड पर्सन सिर्फ अच्छे लुक्स ना होने की वजह से ही काफी बार रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो वहीं इसी चीज को कम करते हुए अब बहुत सी चाइनीज कंपनी ने ऐसे नियम को पारित कर दिया है जिसके तहत इंटरव्यू के दौरान सभी कैंडिडेट्स को कुछ इस तरीके से अपने पूरे ही फेस को कवर करके रखना पड़ेगा, ताकि इंटरव्यूअर सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स की स्किल पर ही फोकस कर पाए। वैसे गाइस ये चीज है तो बवाल, पर भैया मुझे तो सारे चाइनीज फोटो स्टेट मशीन से निकले हुए लगते हैं। भैया सबके सब एक से लगते हैं, इससे होगा क्या? तुम लोगों को अलग लगते हैं या ये लोचा मेरे साथ ही चल रहा है? गाइस बचपन से ही हमें एस्ट्रोनॉट, टीचर, इंजीनियर, लॉयर और पता नहीं क्या क्या बनने का एक अलग ही लेवल का जज्बा होता है, लेकिन इन दी लास्ट हमें पता चलता है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, और इसीलिए उनमें से फिर बहुत से लोग यूट्यूबर बन जाते हैं। लेकिन बस मुझे इतना बता दो यार कि बचपन से बड़ा होकर बंदर बनने का ख्वाब कौन देखता है यार? मिलिए गुजरात में रहने वाले हितेश बागबानी से, जो कि भारत के सबसे पहले प्रोफेशनल मंकी हैं, जो कि अलग अलग शादी, पार्टीज या फिर फंक्शंस में जाकर कुछ इस तरीके से बंदर बनकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अजीब सी जॉब के चलते हुए हितेश बेहद ही आसानी से महीने के लाखों रुपए छाप भी रहे हैं। मतलब यार अलग ही लेवल के पैसे छपा रहा है यार ये तो।
गाइस सिंगल लड़कों के किसी भी शादी को अटेंड करने के 3 ही मकसद होते हैं। पहला तंदूरी रोटी, दूसरा पनीर की डिलीशियस सब्जी और तीसरा अब सब मुझसे बुलवाओगे, पता तो तुम्हें भी है, तुम भी तो सिंगल हो मेरी तरह। तुम कौन सी हुर की परियां लेके घूम रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है कि भैया प्रेजेंट डेट में जबलपुर से तो तंदूरी रोटी को ऐसे गायब कर दिया गया है जैसे अनुपम खेर के सर से बाल अबे ढूंढे से नहीं मिल रही। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जबलपुर में गवर्नमेंट ने अपने सभी ढाबे और रेस्टोरेंट से तंदूर को ही बैन कर दिया है, क्योंकि सभी तंदूर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़े स्केल में एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एंड एज अ रिजल्ट एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भैया जबलपुर से तो तंदूरी रोटी को ही बैन कर दिया गया है। अजीब लेकिन सच। गाइस जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट अपने देश में बनाकर तैयार करते हैं तो हम बड़े ही गर्व से उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में यूएसए के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स को बनाकर तैयार किया जाता है उनके ऊपर मेड इन यूएसए नहीं बल्कि मेड इन चाइना लिखा जाता है। पर भैया इन दोनों कंट्रीज का ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भैया चल ही क्यों रहा है। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में यूएसए में बनने वाले ऑलमोस्ट 60% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफी ज्यादा चीप होती है, जिसके चलते हुए अगर यूएसए खुद उसे असेंबल करता है तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू खराब हो जाती है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल वैल्यू से भैया चाइना का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, तो यूएसए जानबूझकर अपने चीप इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे ही पार्ट्स को चाइना भेजकर उसे वहां पर असेंबल कराता है। और चाइनीज लॉ के अनुसार अगर चाइना के अंदर किसी भी चीज को असेंबल किया जाएगा या फिर बनाया जाएगा तो उसके ऊपर साफ साफ मेड इन चाइना लिखा होना कंपलसरी है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए मार्केट में चीप प्रोडक्ट्स को बेचकर भैया प्रॉफिट तो यूएसए कमाता है, लेकिन उसकी बदनामी चाइना झेलता है। वैसे सही भी है भैया, कौन सा चाइना ने मार्केट में अपनी इज्जत के झंडे गाड़े हुए हैं जो उसको इतनी टेंशन होगी। सही खेल चल रहा है। गाइस अक्सर हम हमारे आड़े तिरछे शौकों को पूरा करने के लिए काफी महंगी महंगी चीजों को भी ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, लेकिन भैया 4.5 लाख रुपए में यूज किया हुआ नैपकिन कौन खरीदता है यार, और वो भी काली विधवा का, यानी कि ब्लैक विडो का भैया। असल में गाइस जब साल 2008 में स्कारलेट जॉनसन एक शो पर जाती हैं तो उन्हें काफी ज्यादा जुकाम था, जिसके चलते हुए वो अपनी नाक को साफ करने के लिए एक नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं, जिसे वो आगे चलकर ऑनलाइन ईबे पर भैया 4.5 लाख रुपए में बेच देती हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि खरीदने वाले ने उस रेड लगे नैपकिन का भैया किया ही क्या होगा। वेल आप लोगों को समझ में आता तो 2 शब्द टपका देना, पर रेड तो लगी गई। गाइस तो हम सभी जानते हैं कि संडे के दिन स्विट्जरलैंड में गाड़ी धोना पूरी तरीके से बैन है, और हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि भैया पानी को बचाने के लिए ऐसा किया जाता था। मतलब मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन क्या आपको पता है कि भैया इसका पानी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका लेना देना है नॉइस पोल्यूशन से। दिमाग के सर्किट हिले, मेरे भी हिले थे, तो चलो इन हिले हुए सर्किटों को टाइट करते हैं। असल में गाइस स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट का ये मानना है कि क्योंकि कार वॉशिंग में प्रेशराइज्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे निकलने वाली पानी की धार जब गाड़ी की बॉडी पर टच करती है तो उससे काफी ज्यादा शोर होता है, और इसी शोर को कम करने के लिए संडे के दिन स्विट्जरलैंड में कार वॉशिंग को ही बैन कर दिया गया है। मतलब भाई कोई सेंस है इस बात का? नहीं, ऐसे तो तुम उठ के कल ये बोल दोगे कि भैया संडे के दिन लड़के टॉयलेट भी नहीं कर सकते स्विट्जरलैंड में। 2 मिनट भाई। गाइस क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जिसमें भैया कभी भी नाराज नहीं होगी आपकी बीवी, क्योंकि घर में मौजूद ही नहीं है एक भी टीवी। अब जब मैच देखोगे नहीं तो लड़ाई कहां से होगी। असल में गाइस आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अमेठी का ऐठा गांव एक ऐसा विलेज है जहां पर तकरीबन 200 से भी ज्यादा परिवार मौजूद हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस गांव के अंदर बिजली पानी से लेकर भैया मूवी थिएटर तक सारी ही आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके भी इस गांव में आपको कभी भी किसी भी घर में एक सिंगल टीवी भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस गांव की मान्यता के अनुसार जिस भी घर में कोई भी टीवी मौजूद होगा उस घर के परिवार के लोगों के आपसी रिश्ते खराब हो जाएंगे। और इसी मान्यता के चलते हुए कोई भी परिवार यहाँ पर अपने यहाँ टीवी को नहीं रखता। और भैया बहुत सही चीज है ये, क्योंकि भैया अनुपमा ने जो हमारे लड़कों की जिंदगी खराब की है ना, और किसी ने नहीं की। अबे सोते जाते उठते बैठते मेरे घर में अनुपमा ही चल रहा है। गाइस अगर हकीकत में देखा जाए तो फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे तगड़े हैवी ड्राइवर्स तो भैया हमारे देश के ऑटो रिक्शा वाले हैं, क्योंकि एक तो ये अपने ऑटो को ऑटो ना समझ के बस समझते हैं, जिसमें ठूस ठूस के लोगों को भरते हैं, और भरने के बाद भैया ये अलग ही लेवल की गेड़ियां मारते हुए स्टंट भी दिखाते हैं। तो वहीं क्या आपको पता है कि ऑटो ड्राइवर्स की इसी प्रतिभा को पहचानते हुए हर साल महाराष्ट्र के हरिपुर विलेज में कुछ इस तरीके की रिवर्स ऑटो रेसिंग को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें हमारे देश के एक से एक महान हैवी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स आकर कुछ इस तरीके से अपने ऑटो को रिवर्स में चलाकर ही इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड गेस व्हाट, जो भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर इस रेस को जीतता है उसे इनाम की तर्ज पर काफी मोटी धनराशि से भी सम्मानित किया जाता है। अरे एडिटर भाई ये वाला पार्ट नहीं दिखाना था, पोल क्यों खोल रहा है भाई? दरअसल फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में अमेरिका में रहने वाली भारतीय समेधा सक्सेना महज 9 साल की उम्र में ही देश की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं। सच में गर्व होता है इनकी इंटेलिजेंस पर।
ऐसी एंड्रॉइड एप्स जो कि आपको तुरंत ही अपने फोन से डिलीट कर देनी चाहिए। असल में गाइस नॉर्मली मार्केट में बहुत सी ऐसी एप्स मौजूद हैं जो कि हमारे फोन के लिए सही नहीं होती, बट इन जनरल उसे कभी भी हमारे फोन में प्री इंस्टॉल करके नहीं दिया जाता। तो वहीं दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी एप्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे भैया हमारे फोन के अंदर प्री इंस्टॉल करके भी दिया जाता है और वो हमारी प्राइवेसी के साथ खेल भी रही हैं। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं उन एप्स की जो कि आपके फोन की लॉक स्क्रीन पर आपको अलग अलग तरीके के वॉलपेपर्स को दिखाती हैं। अब गाइस यहां पर मैं बात पूरी तरीके से साफ कर दूं कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऐप को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इन जनरल इन तरीके की एप्स की परेशानी को बता रहा हूं। हाँ तो अपने आप को बचाते हुए अब वापस टॉपिक पे आते हैं। असल में गाइस आज मैं बात कर रहा हूं उन एप्स की जो कि आपके फोन की स्क्रीन के लॉक होने की सिचुएशन में आपको अलग अलग तरीके के काफी विचित्र विचित्र वॉलपेपर्स दिखाती हैं। एंड बिलीव मी इन तरीके की एप्स आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से हार्म पहुंचाने की भैया पर्याप्त सामग्री रखती हैं। क्योंकि गाइस पहला तो इन तरीके की एप्स हर वक्त ही आपके मोबाइल डेटा को यूज करती रहती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें हर बार आपको एक नया वॉलपेपर जो दिखाना होता है। साथ ही साथ इन तरीके की एप्स बहुत बड़े स्केल में बैटरी को भी कंज्यूम करती हैं, जिसके चलते हुए अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्हीं एप्स का इस्तेमाल करते हुए चले जाते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ये आपकी फोन की लाइफ को ही खत्म कर देती हैं। और ऐसा खुद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है। साथ ही साथ इन एप्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रिवेसी को लेकर भी होती है। असल में गाइस भले ही आपको ये एप्स काफी ज्यादा सीधी सादी और नॉर्मल सी लग रही हो, लेकिन एक्चुअली में इन एप्स पर आपकी लोकेशन से लेकर आपके मोबाइल डाटा कैरियर, आपकी सर्च हिस्ट्री और यहां तक कि आपकी प्राइवेट गैलरी का भी एक्सेस होता है। और यहीं पर ही भैया प्रिवेसी का एक बहुत बड़ा कंसर्न पैदा हो जाता है। एंड ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों आखिर फिर भी काफी ज्यादा कंपनीज इन्हीं तरीके की कोई ना कोई ऐप को हमारे फोन के अंदर भैया फिर देती ही क्यों है, और बहुत से कंपनी के मोबाइल में तो इन्हें डिलीट भी नहीं कर सकते। गजब तरीके की जबरदस्ती है यार। तो गाइस अगर आपके फोन में भी इन्हीं तरीके की एप्स पहले से ही इंस्टॉल है तो या फिर उन्हें आप डिसेबल कर सकते हैं या फिर डिलीट, क्योंकि भैया मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन तरीके की ऐप से आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। आखिर क्यों साल 2040 तक बुर्ज खलीफा को तोड़ना पड़ेगा? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में दुबई की शान कही जाने वाली बुर्ज खलीफा आगे आने वाले समय में दुबई के लिए सबसे बड़ी परेशानी भी बन सकती है, जिसके चलते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि मे बी आगे आने वाले समय में दुबई गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़े। तो फिर आखिर में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया आखिर साल 2040 में बुर्ज खलीफा के साथ ऐसा हो ही क्या जाएगा कि दुबई गवर्नमेंट को उसको टाटा बाय बाय गुड बाय कहना पड़ेगा। असल में गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पब्लिक इंटरेस्ट है। आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब बुर्ज खलीफा को बनाकर तैयार किया गया था तो ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए काफी बड़ा अट्रैक्शन था, और इसलिए इस बिल्डिंग में एंट्री लेने के लिए भी हर एक विजिटर से लगभग $37 को लिया जाता था। अब क्योंकि इनिशियल स्टेज पर यह बिल्डिंग काफी ज्यादा नई थी तो इसमें मेंटेनेंस का खर्च भी काफी ज्यादा कम आता था। साथ ही साथ क्योंकि भैया ये लोगों के लिए भैया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी था तो इससे रेवेन्यू बहुत बड़े स्केल में जनरेट होता था। लेकिन समय के साथ ये चीजें भैया पलट रही हैं, क्योंकि अब प्रेजेंट डेट में हर साल बुर्ज खलीफा का मेंटेनेंस चार्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, जबकि प्रेजेंट डेट में लोगों के बीच अब इसका इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं रहा जितना कि पहले था। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बुर्ज खलीफा से होने वाला प्रॉफिट प्रेजेंट डेट में काफी ज्यादा गिरता हुआ चला जा रहा है। और एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर ये प्रॉफिट इसी तरीके से गिरता हुआ चला गया तो साल 2035 के बाद बुर्ज खलीफा दुबई गवर्नमेंट को कभी भी प्रॉफिट कमा के नहीं देगी, बल्कि ये उनके ऊपर बोझ बन जाएगी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि चाहे कितनी ही बड़ी गवर्नमेंट हो या फिर देश हो, अगर कोई भी चीज उसे लॉस देती है तो उसे ना चाहते हुए भी उस देश को खत्म करना पड़ता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि मे बी साल 2040 वो समय होगा जब दुबई गवर्नमेंट को इस चीज को खत्म करते हुए या तो इस बिल्डिंग को तोड़कर यहां पर कुछ और एस्टेब्लिश करना होगा या फिर इसे टोटल तरीके से ही बंद करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा। आप चाहे तो सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा का सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। ध्यान से लाइक कर देना वीडियो को।